नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत का दिन है, प्रेरणा का दिन है और खासकर उन तमाम लोगों के लिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं, बहुजन समाज से हैं और अगर इस समाज को में वो ताकतवर लोग हैं जैसे साहू जी महाराज थे। आज उनकी 146वीं जयंती है। साहू जी महाराज OBC के राजा, वैसे ही जैसे सर छोटू राम किसानों के बड़े नेता, शिवाजी महाराज मराठाओं के बड़े छत्रप। लेकिन ये सब क्या कर रहे थे अपने दौर में? आज हम साहू जी महाराज, बहुत राजा हुए इस देश में, हजारों राजा हुए। बहुजन समाज छत्रपति साहू जी महाराज, वीर शिवाजी, गायकवाड़, इनको क्यों याद करता है? ये क्यों पन्नों में अमर हैं? मैं शिवाजी की भी बात करूंगा जब उनकी जयंती आएगी, मैं सर छोटू राम की बात करूंगा जब वो जयंती आएगी, तमाम जो किसान जातियों के बड़े राजा हुए, नेता हुए, उनकी बात करूंगा आज। लेकिन बात साहू जी महाराज की। आप सोचिए कि उस दौर में जब बाबा साहब को किसी ने पहचाना तो वो साहू जी महाराज ने। उस दौर में साहू जी महाराज को लगेगा था कि जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद खत्म करने के लिए बाबा साहब को एक अखबार की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने मुक नायक, जो बाबा साहब ने पहला अखबार खोला जिसको 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसका मतलब 46 साल की उम्र में, इसका मतलब है 100 साल पहले मुक नायक शुरू हुआ, इसका मतलब साहू जी महाराज की 46वीं जयंती, मतलब 46 साल की उम्र में साहू जी महाराज को लग गया था कि हमें एक अखबार की जरूरत है। इस देश के उस समय के हिसाब से हम शूद्र थे, अछूत थे, आदिवासी थे। उनको लगा था कि हमें एक अखबार की जरूरत है और उन्होंने अखबार निकालने के लिए बाबा साहब की आर्थिक मदद की। तो साहू जी महाराज को हम इसलिए याद करते हैं, मैं इसलिए बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मानवता के लिए इस समाज में योगदान नहीं करेंगे तो आप अमर नहीं होंगे। बाबा साहब ने क्या कहा है? कुछ ऐसा कर जाओ या कुछ ऐसा लिख जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी ये दुनिया जो है वो तुमको याद करे। तो मैं इसलिए कहता हूं कि साहू जी महाराज जो हैं वो अद्भुत थे, महान थे और इसलिए लोग उनको आज याद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इस देश में टेलीविजन और अखबारों ने कभी साहू जी महाराज की जयंती, कभी उनकी पुण्यतिथि, कभी उनके कामों पर कोई शो, कोई आर्टिकल, कोई सिनेमा, कोई फिल्म नहीं बना। क्यों नहीं बना? लेकिन आज सोशल मीडिया की ताकत देखिए। आज मैं सुबह से देख रहा हूं साहू जी महाराज की जयंती पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आप भरोसा नहीं करेंगे, ये है सोशल मीडिया की ताकत, ये है बहुजन समाज की ताकत और इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं इसलिए तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि अपने मन से डय भर निकालिए और समाज को कंट्रीब्यूट कीजिए। जिंदगी छोटी भले हो लेकिन शानदार हो। और जो समाज पसीना बहाता है वो कभी खून नहीं बहाता, जो समाज पसीना नहीं बहाता है उसका खून बहता है। साहू जी महाराज कितने दूरदृष्टि थे, कितने महान थे, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि किस तरह से साहू जी महाराज ने जिस तरह से कहा, उसके बाद ये साफ है कि साहू जी महाराज अगर नहीं होते तो बाबा साहब इतनी बड़ी दूरदृष्टि नहीं रख पाते। उनकी जो आर्थिक मदद की है वो काबिले तारीफ है। और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से बाबा साहब ने जब मुकनायक शुरू की तो सबसे पहले साहू जी महाराज को लगा कि ये समाज के लिए बहुत अद्भुत काम है। और इसीलिए साहू जी महाराज की जयंती पर अशोक भारती लिखते हैं, साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक बताकर उनके सार गर्भित काम को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने शूद्रों, अति शूद्रों को भूमि, वकालत करने का अधिकार, मीडिया बनाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को आर्थिक सहायता और शूद्रों और अति शूद्रों के बीच तालमेल के लिए बहिष्कृत वर्ग परिषदों के आयोजन को प्रोत्साहित किया। तो आज सोशल मीडिया की ताकत देखिए कि आज किस तरह से पूरा देश रंगा हुआ है। टीवी अखबार में नहीं है, इसलिए आपको अपनी टीवी अखबार की जरूरत है, आपके अपने बहुजन नायकों की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज सोशल मीडिया पर साहू जी महाराज की जयंती पटी पड़ी है और हम सब गौरव से उनका नाम ले रहे हैं, उनकी जयंती को मना रहे हैं। और हमें अब किसी अखबार टीवी की जरूरत नहीं है, बस हमें अपने सोशल मीडिया को मजबूत करना है। हमें उन तमाम लोगों को याद करना है। तो आज दिन भर तमाम लोगों ने जो जयंती उनकी मना रहे हैं, सोचिए कि साहू जी महाराज 146 साल पहले जो सोच रहे थे वो हमें आज करने की जरूरत है। हमें आज अपना अखबार, अपना टेलीविजन, अपना सोशल मीडिया निकालने की जरूरत है।
साहू जी महाराज को लग गया था कि बिना टेलीविजन अखबार का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इस देश को महान बनाने के लिए आपको घरों से निकलना होगा और आप बाबा साहब फूले, पेरियार, अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाना होगा और उनके बताए रास्तों पर चलना होगा। आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको पे बैक टू सोसाइटी करनी पड़ेगी। बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा घर घर तक। नहीं तो सांसद एमपी बन जाने के बाद भी लोग एफआईआर नहीं करवा पाते, उस खबर को भी बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ साहू जी महाराज उस विजन को, जो 100 साल पहले अखबार की महत्ता जानते थे, जिन्होंने 100 साल पहले रिजर्वेशन का कंसेप्ट दिया कि हर समाज के लोगों को, और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे फुले हो, पेरियार हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे सर छोटू राम हो, ये तमाम लोग जो लड़ रहे थे वो जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद से, तो बाबा साहब को जिस तरह से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, आज जरूरत है बहुजन समाज के ताकतवर लोगों को कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, उनको सामाजिक, आर्थिक तमाम तरह की मदद कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। तभी साहू जी महाराज की जयंती का हम लोग सार्थक कर पाएंगे, तभी बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा पाएंगे और तभी भारत को एक समतामूलक मजबूत राष्ट्र बना पाएंगे। बाबा साहब कहते थे कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं, मैं अंतिम भारतीय हूं और आखिरी रूप से भारतीय हूं। और ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी है कि वो चाहे वो साहू जी महाराज की जयंती पर हम लोग समाज को एकजुट करें और जो न्याय है उसके पक्ष में खड़े हो, अन्याय के खिलाफ खड़े हो और जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद को खत्म करने के लिए जिस तरह से साहू जी महाराज ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी सेक्रीफाइसेस किए, जिस तरह से उन्होंने 100 साल पहले अखबार शुरू किए, बहिष्कृत परिषद बनाया जिसमें SC ST OBC जिसको उस समय शूद्र और अछूत कहा जाता था, तो कितने बड़े विजनरी थे, इसलिए उनको आरक्षण का जनक कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ओबीसी के समाज को समझना पड़ेगा कि साहू जी महाराज ओबीसी के थे, फूले ओबीसी के थे, पेरियार ओबीसी के थे, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद। आज ओबीसी समाज को उनसे काट के रख दिया गया है। जब तक ओबीसी समाज जुड़ेगा नहीं तब तक ये देश मजबूत नहीं होगा। तो आज ओबीसी समाजों के लिए से सवाल है कि क्या आप अपने साहू जी महाराज को अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, आप तय कीजिए, क्योंकि वो आपके राजा थे। हम सब बहुजन समाज के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब को उन्होंने अखबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद की फलक पर पहुंचाया और बाबा साहब को पहचान गए थे वो कि यही वो शख्सियत है जो इस देश में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद का खात्मा करेंगे। और बाबा साहब ने वो संविधान देकर करके दिखाया जिसमें साहू जी महाराज की जो योगदान है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो नेशनल दस्तक की तरफ से साहू जी महाराज की जयंती पर आप सबको बधाई और उनके विचारों को अपनाइए और बहुजन समाज को एकजुट कीजिए। शुक्रिया, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।